दोस्तों, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर इस कदर जज्बाती हो जाते हैं कि खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? क्या आपका गुस्सा आप पे इस कदर हावी हो जाता है कि आप दिन भर परेशानी की हालत में गुजार देते हैं और अपना कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाते? अगर आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो आपने बिल्कुल सही थंबनेल पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको गुस्सा कंट्रोल करने की ऐसी अच्छी बातें बताने लगे हैं जो आपकी जिंदगी से गुस्सा बिल्कुल ही खत्म या इतना कम कर देंगी कि आप कभी अपने गुस्से से परेशान नहीं होंगे और एक नॉर्मल इंसान की तरह पुरसकून रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, गुस्सा बाज दफा इस कदर खतरनाक होता है कि जब ये किसी इंसान पर हावी हो जाए उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है या फिर इसका इतना नुकसान कर देता है कि उसे दोबारा अपनी असली हालत में आने के लिए बरसों लग जाते हैं। इससे पहले कि आप भी अपनी जिंदगी में गुस्से की वजह से कोई नुकसान उठाएं, आइए हम आपको गुस्सा कंट्रोल करने के 6 ऐसे मुनफरद तरीके बताते हैं जिन पर अमल करके आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी मर्जी चलाने से गुरेज करें। दोस्तों, बाज दफा ऐसा होता है कि जब कोई आपकी राय से इख्तलाफ करे तो आपको शदीद गुस्सा आता है। अक्सर ऐसा उस वक्त होता है जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से मजहब, सियासत या फिर तारीख के किसी टॉपिक पर बात कर रहे हों। अगर सामने वाला शख्स आपकी बात से इत्तफाक ना करे तो आप बुरा महसूस करने लगते हैं और साथ ही साथ ये सोचने लगते हैं कि मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा है, फिर ये क्यों इख्तलाफ कर रहा है। दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के पास इस टॉपिक के मुतालिक कुछ अपनी राय हो या फिर वो इस एंगल से आपकी बात ना देख रहा हो जिस तरह आप देख रहे हैं। इख्तलाफ की कोई भी वजह हो सकती है। जिस तरह आप किसी की राय जल्दी कबूल नहीं करते, इस तरह दूसरों के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो भी खुद को मुतमईन किए बगैर किसी दूसरे की राय या बात से इत्तफाक ना करें। लिहाजा ऐसी सूरत में आप खुद पर कंट्रोल रखें और बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। आपको चाहिए कि आप मुस्कुराकर गुफ्तगू का मौजू ही बदल दें ताकि आपका ताल्लुक बरकरार रहे। मजीद कोशिश करें कि आइंदा उसके सामने दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें। नंबर 2, हमारी बॉडी से मुतल्लिक भी गुस्से का ताल्लुक है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप काम से थके हुए घर आएं तो घर का कोई फर्द आते ही आपसे किसी चीज के बारे पूछने लगे जो कि आपके घर आते वक्त जहनी थकावट की वजह से लाना भूल गए, तो ये सुनते ही आप आग बगोला होने लगते हैं और कहते हैं कि अभी थक कर पहुंचा हूं और आते ही ये पूछना शुरू कर दिया कि ये चीज़ नहीं लाए, वो नहीं लाए। मजीद आप ये भी कहते होंगे कि मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं, सबको चीज़ों की फिक्र है। अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपको चाहिए कि खामोशी से सुनते रहें, अपना बैग वगैरह रखें, फ्रेश होकर अपना ड्रेस तब्दील करें, कुछ देर सुकून करें और फिर उन्हें धीमे लहजे में जवाब दें और साथ वजह भी बताएं कि मुझे देर हो गई या मैं काम के स्ट्रेस की वजह से भूल गया या जो भी उसका मुनासिब जवाब बनता हो वो दें। आपको उस वक्त भी गुस्सा आता होगा जब भूख लगी हो और खाना वक्त पे ना मिल रहा हो। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप खुद को कुछ वक्त के लिए किसी तफरीह में मसरूफ कर लें। आप मोबाइल पे अपनी पसंदीदा गेम भी खेल सकते हैं, कोई फिल्म प्ले या जो कुछ आपको अच्छा लगता हो आप देख सकते हैं। आप कोई किताब भी पढ़ सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ बात भी कर सकते हैं। यानी आप खुद को कुछ देर के लिए किसी भी एक्टिविटी में मसरूफ कर लें, यहाँ तक कि आपके लिए खाना तैयार हो जाए। इस तरह आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप खाना भी लुत्फ अंदोज होकर खाएंगे। नंबर 3, रिस्पॉन्स करना सीखें, रिएक्शन मत दें। दोस्तों, इंसान की ये खूबी है कि वो बातों पे रिस्पॉन्स करता है, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन करना तो जानवरों की खूबी है। इंसान एक मुहज्जब और अफजल मखलूक है जिसकी फितरत में रिएक्शन करना नहीं। दोस्तों, अगर आपसे कोई शख्स कोई ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी ना लगे तो आप फौरन उसे जवाब ना दें, बल्कि पहले ये देखें कि जो बात उसने कही है वो सच भी है या नहीं, क्योंकि बाज दफ़ा आप किसी ऐसी बात का जवाब फौरन दे रहे होते हैं जो कि उसका होता ही नहीं। उस वक्त आप रिएक्शन देते हैं और जब कभी आप ऐसा करें तो आपको गुस्सा आएगा। इसलिए अपना गुस्सा काबू करने के लिए रिस्पॉन्स करना सीखें।
पहले तहकीक कर लें कि इस बात का मुनासिब जवाब क्या बनता है, उसके बाद जवाब दें। रिएक्शन मत करें ताकि आपको गुस्सा ना आए। नंबर 4, कोशिश करें चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखें। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रोज़ ऑफिस से लेट हो जाएं या बिना बताए छुट्टी कर लें और जब ऑफिस पहुंचे तो पूरा वक्त सोचते रहें कि आज मेरा बॉस मेरी खूब इंसल्ट करेगा या हो सकता है मुझे काम से ही निकाल दे। मतलब इस तरह के मनफी ख्यालात आप खुद पे इस कदर हावी कर लें कि इनके सिवा कोई दूसरी बात आपको याद ही ना रहे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब ऑफिस पहुंचे तो आपका बॉस अपने काम में इस कदर मसरूफ हो कि आपसे इसके मुतालिक सवाल ही ना करे, और फर्ज करें अगर पूछ भी ले तो आप उसको अपनी देर से आने की या छुट्टी की कोई बड़ी वजह बताकर रिलैक्स हो जाएं और ख़ुद को फिर से काम में बिजी कर लें। लेकिन अगर आप मुसलसल ही मनफी ख्यालात सोचते रहे तो आपकी परेशानी के साथ खुद पे गुस्सा भी आएगा और सोचेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए हर चीज़ का मस्बत पहलू तलाश करें और ख़ुद को परेशानी और गुस्से से बचाएं। नंबर 5, अपने गुस्से की जिम्मेदारी कबूल करें और साथ ही उसकी वजह तलाश करें कि आपको गुस्सा क्यों आया। दोस्तों, जब कभी आपको अचानक किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो आप खुद को अलहदा कर लें और अपने गुस्से की वजह तलाश करें। ये देखें कि जिस बात पे आपको गुस्सा आया है उस पे गुस्सा बनता भी है या नहीं। जब आप ये करना सीख लेंगे तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और जब कभी दोबारा आपको अचानक वैसे ही गुस्सा आए तो आप पहले वाली मशक दोहराएं और उसे ख़त्म या कम करने में कामयाब रहें। नंबर 6, गुस्से के वक्त अपनी पोजीशन बदल लें। दोस्तों, गुस्सा कम करने का एक तरीका ये भी है कि गुस्से के वक्त अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। मज़ीद अगर आप किसी शख्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो आप उसके सामने से हट जाएं और बिल्कुल खामोश हो जाएं। किसी पुरसकून जगह बैठ जाएं और पानी पी लें। अपने दिमाग को भी रिलैक्स करें और इस वाक़े या शख्स के मुतालिक सोचना बंद कर दें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। दोस्तों, ये हैं वो 6 मुनफरद तरीके जिन पे अमल करके आप खुद का गुस्सा कम या ख़त्म कर सकते हैं।